दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो घट रहा है और जिस प्रकार से पिछले कुछ समय से खबरें सुर्खियां बटोर रही है, उसके बाद अब तो करीब-करीब तय लगता है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए कोई बड़ी स्क्रिप्ट बनाई जा रही है। और कहीं न कहीं सत्ता के करीब के हुक्मरान उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कुछ सलाहकार ऐसा लग रहा है कि एक गलत डायरेक्शन में पूरे के पूरे मामले को ले जा रहे हैं। दरअसल आगरा में जो कुछ भी हो रहा है, करनी सेना के प्रदर्शन के नाम पर रामजी लाल सुमन के राणा सांगा के ऊपर दिए गए बयान के बाद आज जिस प्रकार से हजारों की संख्या में लोग तलवार वगैरह लेकर वहां पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन ही कर रहे हैं, लेकिन जो प्रदर्शन हो रहा है उस प्रदर्शन के राजनीतिक मायनों को देखें तो कसौटी पर कौन है? स्वाभाविक है, कसौटी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक खेमा है, बेहद ताकतवर खेमा है, जो चाहता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पद से हटा दिया जाए। और चाहने के पीछे तमाम कारण है। कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के इशारों पर रबर स्टैंप बनकर सत्ता का संचालन नहीं किया है। यह बिल्कुल सही बात है कि दिल्ली के इशारे पर नहीं किया है। करना भी नहीं चाहिए किसी मुख्यमंत्री को। भारत का संविधान उन्हें भारत के संवैधानिक ढांचे में स्वतंत्र रूप से काम करने की इजाजत देता है। वो केंद्र सरकार के अधीन कोई राज्य सरकार नहीं होती है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है कि योगी आदित्यनाथ मोहन यादव या भजन लाल शर्मा या नायब सैनी की तरह के मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि वो उसी तरह के मुख्यमंत्री हैं जिस तरह के मुख्यमंत्री गुजरात में नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। वो उसी तरह के मुख्यमंत्री हैं जिस तरह के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। वो यानी स्वतंत्र चेतना वाले मुख्यमंत्री, अपनी सरकार की अपनी कैबिनेट के साथ काम करने वाले। और इसके साथ-साथ एक बड़ा फैक्टर जो जुड़ रहा है, वो फैक्टर ये है कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन? स्वाभाविक है, जहां से 80 सांसद जीत कर आते हैं और वहां दूसरी बार का मुख्यमंत्री दिल्ली की सत्ता की दावेदारी नहीं करेगा तो दूसरा कौन करेगा? उससे ज्यादा मजबूत दावेदार कोई हो भी नहीं सकता। लेकिन जो सत्ता के दावेदार हैं, उन्हें रास्ते का कांटा योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। एक जमाने में कल्याण सिंह दिखाई दे रहे थे, तो जो हश्र कल्याण सिंह का हुआ, क्या योगी आदित्यनाथ का वही हश्र होने जा रहा है? दरअसल इस पूरे खेल को समझिए। और इस पूरे खेल को देखने पर ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं अखिलेश यादव भी एक कैच 22 सिचुएशन में, एक डायलेमा में तो नहीं फंस रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव की बात बाद में, पहले योगी आदित्यनाथ की बात। राणा सांगा के ऊपर जो टिप्पणी की समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने, रामजी लाल सुमन दलित समाज से आते हैं, और जो टिप्पणी उन्होंने की, वो टिप्पणी कई सारे इतिहासकार उसे अलग-अलग पक्ष से देखते हैं। लेकिन इस वक्त ये मामला जब गर्म हो रहा है, तो कहीं न कहीं ये दलित बनाम राजपूत भी बनता जा रहा है, जो कायदे से बनना नहीं चाहिए था। दलित बनाम राजपूत ये मामला कतई नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो टिप्पणी थी रामजी लाल सुमन की थी, जो हिस्टोरिक तथ्य है उस आईने में इसे बौद्धिक बहसों से आगे नहीं ले जाना चाहिए था, लेकिन इसे ले जाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर यदि हम गौर करें, तो 2-3 बातें साफ होती है। जो गिरावट भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व के उस पूरे के पूरे खेल में, उस पूरी की पूरी धारा में 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिली थी, वो गिरावट बढ़ते-बढ़ते कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई लोकसभा चुनाव 2024 में। 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, इन तीनों को देखें तो उत्तर प्रदेश में साफ दिखाई दे रहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय और कुछ खास सामाजिक समूहों को छोड़कर लगभग पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश चुनावी हिंदुत्व के रंग में सराबोर है। अब चाहे उसमें लाभार्थी चेतना की भूमिका हो या नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के एक सामूहिक नेतृत्व की भूमिका हो या इन सब की भूमिका हो, लेकिन कुल मिलाकर यही परिस्थिति दिख रही थी कि कुछ खास सामाजिक समूह और अल्पसंख्यक समुदाय को छोड़कर तकरीबन ज्यादातर समुदाय वो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व के दायरे में आ चुके थे। 2022 में इसमें गिरावट दिखी।
और 22 में जब गिरावट दिखी तो उसका नतीजा ये दिखा कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन बहुमत से भले ही दूर रहा, लेकिन वोट प्रतिशत के मामले में भाजपा से केवल 5% पीछे ही रह गया था। और उस 5% को पाटा कैसे गया? तो उस 5% को पाटने के लिए संविधान बचाओ के नैरेटिव की जरूरत पड़ी। बिहार की जाति जनगणना के मुद्दे को उत्तर प्रदेश लाना पड़ा और इन दोनों मुद्दों को जोड़ करके पीडीए के फॉर्मेट में दलितों का एक बड़ा तबका, पिछड़ों का एक बड़ा तबका, खासकर दबंग पिछड़ों का एक बड़ा तबका, वो भारतीय जनता पार्टी और उसके चुनावी हिंदुत्व के फोल्ड से निकल कर आया। निकलना शुरू कर चुका था पिछड़े वर्ग का एक तबका विधानसभा चुनाव में, तभी सपा गठबंधन को 37.5% वोट मिले थे। और उस वक्त एक कारण और भी था, केशव प्रसाद मौर्य के मुख्यमंत्री पद की चाहत पूरी नहीं हुई थी और उत्तर प्रदेश में कथित ठाकुरवाद का नैरेटिव बनाया जा रहा था। अब वो कितना ठाकुरवाद है कितना नहीं है ये यूपी के लोग बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर वो भारी जरूर पड़ रहा था। और वही भारी पड़ते पड़ते जो कसर विधानसभा चुनाव में छूट गई थी, उसके सामाजिक दायरे का विस्तार लोकसभा चुनाव में दिख गया, जब समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने भाजपा गठबंधन को सीटों के मामले में मात दे दी। अब सपा गठबंधन को लग रहा था कि सत्ता बहुत करीब है, सत्ता बहुत करीब है। उधर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ को बनाए रखा जाए या हटाया जाए। यदि बनाए रखते हैं तो पिछड़े वर्गों की नाराजगी झेलनी होगी, यदि योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटाते हैं तो ठाकुरों की नाराजगी झेलनी होगी। ब्राह्मण समुदाय भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ से बहुत खुश नहीं है। अभी हाल ही में गोरखपुर के बड़े ब्राह्मण चेहरे माने जाने वाले हरिशंकर तिवारी, जो अब दिवंगत है, पूर्व मंत्री, उनके बेटे विनय शंकर तिवारी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, तो वहां एक अलग माहौल गर्म है। वहीं दूसरी तरफ दलित वोटर जो हिचकते हिचकते कुछ संख्या में सपा गठबंधन के साथ जुड़े थे, जिसमें कहा गया कि संविधान बचाओ नैरेटिव है, बसपा का कमजोर पड़ना एक कारण है और मल्लिकार्जुन खड़गे का इंडिया गठबंधन का प्रतीकात्मक रूप से ही सही लेकिन नेता होना एक और बड़ा कारण है। तो इन सब वजहों को क्या एंटी ठाकुर दलित वोटों को इकट्ठा करने के मुद्दे पर यदि रामजी लाल सुमन मोहरा बन रहे हैं, तो ये अखिलेश यादव के लिए कोई पॉलिटिकल एसेट है? याद रखिए, जैसे ये योगी आदित्यनाथ के लिए दोधारी तलवार है, वैसे ही अखिलेश यादव के लिए दोधारी तलवार है। योगी आदित्यनाथ की चुनावी सफलता के लिए स्वाभाविक है कि मोदी के सहारे आने वाला पिछड़ा वर्ग और गैर जाटो दलित वर्ग और इसके साथ साथ जनरल कैटेगरी के सारे मतों की एकजुटता जरूरी हो जाती है, तब जाकर चुनावी हिंदुत्व का गुलदस्ता सजता है। और अब उसमें दलित वोटों के मामले में जब सीधे सीधे रामजी लाल सुमन बनाम राजपूत होगा, तो कहीं ना कहीं जौ के साथ घुन पीसने की नौबत आएगी। योगी आदित्यनाथ खुद क्षत्रिय हैं, वो खुद राजपूत हैं, उसी समाज से आते हैं और वहां प्रदर्शन करने वाले लोग भी राजपूत हैं, राजपूत संगठन ही प्रदर्शन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं उसका असर, उसका राजनीतिक प्रभाव, उसका राजनीतिक परिणाम योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहने पर भाजपा को झेलना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि जो अखिलेश यादव, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी दिली तमन्ना है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव तक मुख्यमंत्री बने रहे, और अगर इस प्रदर्शन के बीच में जो योगी विरोधी कैंप माना जाता है भाजपा में, एक टीवी चैनल का भी लोग जिक्र करते हैं कि जिस तरह से वहां पर कुंभ के दरमियान वहां जिस प्रकार से अव्यवस्था की खबरों को प्रमुखता से चलाया गया, उसके पीछे भी एक बड़े पॉलिटिकल स्टैलवर्ड का कथित हाथ होने की बात कही जाती है। उसके बाद तो चीजें साफ हो जाती है कि अब एंटी योगी कैंप को यह कहने का बहाना मिल जाएगा कि दलित आपकी वजह से छिटक रहे हैं, दबंग पिछड़े छिटक चुके हैं, कुर्मी वगैरह, मौर्य वगैरह, कुशवाहा वगैरह वो छिटक चुके हैं, ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि नाराजगी और बढ़े, विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण है, आप मुख्यमंत्री पद छोड़िए। और अगर वो मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने में अगर ये पूरा का पूरा मामला सामने आता है और कामयाबी बीजेपी के दूसरे कैंप को मिल जाती है, तब सवाल उठता है कि अखिलेश यादव के लिए फायदे का सौदा है या घाटे का सौदा। क्योंकि अखिलेश यादव ने जो माहौल बनाया है, उस माहौल में तो साफ दिखाई दे रहा है
कि अगर पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर आकर के बैठ गया भाजपा की तरफ से, या कोई दलित वर्ग का व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर आकर बैठ गया बीजेपी की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की जगह किसी पिछड़ा या किसी दलित ने ले ली, तो अखिलेश यादव का बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। तब अखिलेश यादव के साथ कौन आएंगे? वही मुलायम सिंह यादव का पुराना समीकरण, जिसमें मुलायम सिंह यादव को कभी बहुमत नहीं मिला। योगी को हटाए जाने से नाराज राजपूत वोटर, ठाकुर वोटर, और एमवाई मतलब मुस्लिम यादव ठाकुर का जो गठबंधन है, वही योगी आदित्यनाथ के हटने के बाद आक्रोश में अखिलेश यादव के साथ जुड़ सकता है। लेकिन वो उतना बड़ा गठबंधन नहीं होगा जितना बड़ा सामाजिक गठजोड़ अभी अखिलेश यादव का बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन एक तरफ भाजपा के योगी विरोधी कैंप को राहत प्रदान कर रहा है, उन्हें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने की बुनियाद मुहैया करा रहा है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद ही इसमें कटघरे में है। तो अखिलेश यादव का बना बनाया खेल ही यहां पर कहीं बिगड़ जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बात शीशे की तरह साफ है कि योगी बने रहे मुख्यमंत्री पद पर तो अखिलेश यादव का सत्ता में आना करीब करीब तय है। योगी हटाए गए, कोई पिछड़ा या कोई दलित बिठाए गए, तो फिर अखिलेश यादव का गणित बिगड़ना तय है। तो योगी का फायदा अखिलेश का फायदा बनता जा रहा है, योगी का नुकसान अखिलेश का नुकसान बनता जा रहा है। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? तो भारतीय जनता पार्टी को अब साफ दिखाई दे रहा है कि 14, 17 और 19 वाली स्थिति जो 22 में बिखरनी शुरू हुई, वो अब काफी ज्यादा बिखर चुकी है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में कौन है बीजेपी के साथ? अगड़े वर्ग के वोटर हैं और अति पिछड़े वर्ग के कुछ वोटर हैं। दबंग पिछड़ा वर्ग करीब करीब उनसे दूर जा चुका है। वो पीडीए आरक्षण जाति जनगणना की लाइन पकड़ चुका है, मंडल वाली लाइन सामाजिक न्याय पार्ट 2 पकड़ चुका है। और दलित वर्ग वो लाभार्थी चेतना से निकलकर और बसपा का इंतजार करते करते कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी उसके वोटों की गारंटर बन रही है और अपने गठबंधन में वो अखिलेश यादव के साथ लेकर जा रही है। लोकसभा चुनाव ट्रेलर था, असेंबली पूरी फिल्म हो सकती है। तो उस परिस्थिति में एक बेहद छोटे वोट बैंक यानी अगड़ा और कुछ अति पिछड़ा मिलाकर ये तो 20% भी वोट नहीं बनते उत्तर प्रदेश में, 20-22% से ऊपर नहीं जाता ये। तो उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए आगरा में जो प्रदर्शन हो रहा है और जिस प्रकार से परिस्थितियां पैदा की जा रही है, उन परिस्थितियों में एक बहुत बड़े चुनावी नुकसान का कारण योगी आदित्यनाथ के लिए बन सकती है। आज उनके आसपास बैठे हुए कुछ लोगों को हो सकता है कि प्रदर्शन की भीड़ देख करके लग रहा होगा कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, योगी आदित्यनाथ के समुदाय के लोग ताकत दिखा रहे हैं। लेकिन कई बार ताकत का सार्वजनिक प्रदर्शन नुकसानदेह भी साबित हो जाता है। कई बार यह देखा गया है कि ताकत का सार्वजनिक प्रदर्शन नुकसानदेह साबित हो जाता है। अब आगे आगे देखिए क्या होता है। बीजेपी में योगी विरोधी कैंप को मुद्दा जरूर मिल रहा है कि आगे क्या होने वाला है। खैर, हमारी भी नजर बनी हुई है बीजेपी की अंदरूनी राजनीति पर, स्वाभाविक है सबकी बनी हुई है कि उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है। तो नजर बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।